if a diffraction grating produce a first order spectrum, एक डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, उसके अंदर एक इमेज बना है और इमेज जो है वो पहले नंबर का इमेज है, फर्स्ट ऑर्डर का है, पहला इमेज है ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻⁷ मीटर, और जो रोशनी इस्तेमाल हो रही है उसकी वेवलेंथ है 6 × 10⁻⁷ मीटर, और एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ये जो इमेज बना है फर्स्ट ऑर्डर का, ये 20 के एंगल पर बना है फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाट इज इट्स स्पेसिंग, आपने स्पेसिंग निकाल ली। स्पेसिंग का मतलब होता है टोटल लाइंस पर मीटर, स्पेसिंग का मतलब होता है टोटल लाइंस पर मीटर, टोटल लाइंस पर मीटर, एंड आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। और आपने इसी स्पेसिंग को बेटा पर मिलीमीटर में भी मेजर करना है। ठीक है, सवाल दोबारा सुने। एक डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग है जिसमें पहले नंबर का इमेज बना है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम का मतलब पहला इमेज है, इस रोशनी से बना है, इतने एंगल पर ये इमेज बना है। आपने इसकी क्या निकाली है? स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। फिर इसी जवाब को आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, यानी पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर देना है, फिर टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर देना है। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके करें चैट में, शाबाश। और यहां से हम सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेटा जी। ऑर्डर कौन सा था? ऑर्डर को m से लिखते हैं, ऑर्डर की वैल्यू है 1। एंगल कौन सा था? एंगल के साथ भी 1 लिखा जाएगा, एंगल था 20। वेवलेंथ थी 6 × 10⁻⁷ मीटर, 6 × 10⁻⁷ मीटर। क्या मालूम करना है इसके अंदर? नंबर 1 स्पेसिंग निकालिए, स्पेसिंग निकालिए। नंबर 2 नंबर ऑफ, वालेकुम अस्सलाम, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर निकाल। ये हैं सवाल के दो हिस्से। एंगल दिया गया है, ऑर्डर का नंबर बताया गया है, वेवलेंथ बताई गई है, स्पेसिंग पूछी जा रही है, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है भाई, आइए जरा सवाल को स्टार्ट करते हैं और सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। सवाल का पहला हिस्सा जी, सवाल के पहले हिस्से में है स्पेसिंग का फार्मूला। स्पेसिंग का फार्मूला होता है 1/d। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि इसमें हमें d यहाँ पे मालूम नहीं है, d की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो d को निकालने के लिए क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड d, टू फाइंड d। फॉर्मूला लगाएंगे m लिम्डा बराबर है d साइन थीटा, m लिम्डा बराबर है d साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें अरेंज कर लें तो ये d का फॉर्मूला कुछ इस तरह से तरतीब पाएगा, m लिम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। या तमाम वैल्यूज रख दीजिए, m की वैल्यू 1, लिम्डा की वैल्यू 6 10⁻⁷ और साइन थीटा का मतलब साइन 20 डिग्री। सही है, वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 6 10⁻⁷ साइन 20 की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से। साइन 20 0.342 आ गया, 0.342 आ गया। और इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं। 6 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.342, डिवाइड का जो नंबर आया वो आया 1.75 10⁻⁻6। ये d की वैल्यू निकल है हमारे पास मीटर में, ये d आ गया हमारे पास। इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर हमने बनाई थी वहां पर इसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्पेसिंग
इक्वल टू 1/d की जगह 1.75 10⁻⁻�6। स्पेसिंग इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.75 एक्सपोनेंट -6, और ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है वो ये आया, देखिए जरा 571,428.571। एक काम करता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो इस तरह करके ये नंबर कुछ जो बनेगा वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। या ऐसे ही नंबर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देख लें 571,428, डेसिमल की जरूरत नहीं है इसके अंदर। 571,428, और ये जवाब आपका आया है लाइंस पर मीटर। याद रखें स्पेसिंग का जवाब लाइंस पर मीटर में आता है। यहाँ तक मुझे ओके करें, यहाँ तक सब समझ में आ चुका है? शाबाश, जल्दी से बता दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस जरा कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर करना है बस। ठीक है, अब इस जवाब को अपने कन्वर्ट करना है बेटा किसके अंदर, मीटर से मिलीमीटर में बस खाली। और ये मैंने आपको जो इसके सारे पॉइंट्स लिखवाए थे उसके अंदर बताया था किस तरीके से मीटर को मिलीमीटर या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान है, उसके अंदर यही स्पेसिंग का आंसर ही आगे जाएगा। 57148 428 है, सॉरी यहाँ पे 428, इसको आपने सिर्फ डिवाइड करना है 1000 से। अगर आप मिलीमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर आप सेंटीमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। दो बातें ध्यान में बैठा लें। अच्छा, ये डिवाइड करना टेक्निक है, टेक्निक याद रखिएगा। ये नहीं कि आप मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए डिवाइड करने, नहीं बेटा, ये टेक्निक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको जवाब मिलीमीटर में चाहिए, आपको जवाब अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो आप बताइए। तो इसका जवाब क्या होगा, स्पेसिंग। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। फाइव 71.428। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे खास तौर पे इस्तेमाल हो रही है 571.428। ये जवाब आ गया लाइंस पर मिलीमीटर। ठीक है भाई, ये आपका सेकंड है, सिर्फ इतना सारा, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, यहाँ लोग ओके करते हैं। बुक वालों ने इसको 5.71 करके 10 की पावर 2 करके दिया है। जी अर्सलान, बिल्कुल मल्टीप्लाई होता है, वो तो यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन होता है, ये टेक्निक है। ठीक है, अच्छा मुझे 2-4 मिनट का जरा गैप देंगे, मुझे जरा कॉल करनी है, जरा मैं बात कर लूँ जरा, फिर इसके बाद मैं आपको इसका आगे का मामला एक सवाल प्रैक्टिस के लिए भी लिखवाता हूँ। यहाँ तक सब ओके कर दें शाबाश, जल्दी से। हमारी किताब में इस सवाल की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल था ये लाइंस का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर के अंदर भी ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं किताबी का एक सवाल है उसको बदल कर यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप इसको घर से ट्राई कर सकें और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो सवाल जो है वो ये एग्जाम्पल यही असल में बुक की 9.2, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की शक्ल में इसको यहाँ पे खुद अपनी तरफ से बना कर दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपने ट्राई करना है। मुझे बात करनी थी, मैं सुबह ना 2 क्लासें लेकिन एक ले सकूँगा। ये सवाल आपकी किताबी का है और ये किताब की एग्जाम्पल 9.2 के नाम से है, लेकिन सवाल को मैं बदल रहा हूँ। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस मिल जाएगी। आंसर भी मैं आपको इसका बता दूंगा।
बच्चों ये सवाल है आपकी बुक का, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप इस सवाल को बहुत ही आसानी और बड़े एंजॉय करके सॉल्व कर सकें। इस सवाल के अंदर नैनोमीटर आ रहा है, नैनोमीटर, ये देखिए NM, इसको नैनोमीटर कहते हैं। और जो नैनोमीटर होता है वो इस तरह से कन्वर्ट होता है, नैनो को हटा देते हैं और इसकी जगह पे आता है 10⁻⁹। यानी जब नैनो हटाएंगे तो 10⁻⁹ आ जाएगा। इस तरह नैनोमीटर से आप मीटर में चले जाएंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरा, ये ट्रिक हमारी सबसे पहली थी। दूसरी ट्रिक क्या है, इस सवाल के अंदर उसने आपसे पूछा है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, लेकिन स्पेसिंग का तस्करा नहीं है। तो बच्चों याद रखें, असल में स्पेसिंग को ही नंबर ऑफ लाइंस कहते हैं। तो इसलिए वो स्पेसिंग लिखकर दे या स्पेसिंग लिख के ना दे, तब भी इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ही नंबर ऑफ लाइंस ही होता है। तो इसलिए यह स्पेसिंग नहीं बोल रहा, तब भी स्पेसिंग निकालनी है। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है, आपने निकालनी है स्पेसिंग। स्पेसिंग कैसे निकलेगी, पीछे आपके सामने यहाँ फॉर्मूला मौजूद है, आप जानते, सेम वही कैलकुलेशन होगी। और स्पेसिंग का जो आंसर है वो होगा लाइंस पर मीटर में। ट्रिक नंबर 3, इसके बाद इसी आंसर को आपसे वो सेंटीमीटर में मांग रहा है। सब कुछ वही है, पूरा सवाल ये कॉपी है, डिट्टो कॉपी है, ठीक है, डिट्टो कॉपी है, जैसा भी पीछे कराया सब वही है। इसके बाद स्पेसिंग का जवाब अगर आपको लाइंस पर मीटर से लाइंस पर सेंटीमीटर में चाहिए, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 आपका जवाब आ जाएगा। ये होमवर्क है, मैं आपको पहले बता दूं, जरूर ट्राई करना बच्चों। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल्स का सारा हिस्सा अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया है। और जल्दी से आपको एक टॉपिक दिखा देते हैं जिसका नाम है हाइगन्स वेव प्रिंसिपल। हाइगन वेव प्रिंसिपल जो है ये ज़रा डाउटफुल है कि आया ये हमारे कोर्स के अंदर शामिल है या नहीं है। बेटा अरसलान, मैंने बोला है डिट्टो कॉपी है, डिट्टो का मतलब बाकी सब कुछ वही है बेटा, डी निकलेगा, जाहिर सी बात है। अरसलान बाज़ा बिल्कुल बच्चों वाले सवाल करते हो, मैंने बोला डिट्टो कॉपी है, ये सिर्फ बाकी चीजें मैंने बताई। स्पेसिंग निकालने के लिए डी तो निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। हाइगन वेव प्रिंसिपल जो है, ये असलाम भाई हमारे कभी बाज़ाबा थोड़े अच्छे अच्छे सवाल से थोड़े जरा बच्चों वाले सवाल शुरू कर देते हैं। हाइगन वेव प्रिंसिपल से थोड़ा डाउट है मुझे कि आया ये हमारे उसमें सिलेबस में शामिल है या नहीं है। फिर भी आप सीख लें इसको, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर इसकी जो वर्डिंग है वो भी बता देता हूँ, तो नतीजे के अंदर क्या होगा और इसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मामला हो गया एंड, और टॉपिक का नाम है हाइगन्स वेव प्रिंसिपल। इसके बारे में हाइगन साहब ने क्या बोला है, तो ये मैं आपको भी बताता हूँ। थोड़ी देर तक यहाँ पे कुछ लिखता रहूँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला उससे रिलेटेड एक डायग्राम बताऊँगा और चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत भी इंशाल्लाह ताला आज ही होगी, क्योंकि हमें थोड़ा तेज़ पढ़ना है और कोशिश करेंगे मई तक अपना कोर्स मैक्सिमाइज कर देना है। ये जो हाइगन साहब का वेव प्रिंसिपल है, इसके 2 पॉइंट हैं। ये दोनों पॉइंट जब मैं आपको ये सारा काम अभी थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा, आपको दूंगा,
आप वहाँ से कॉपी करके समझ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। ये भी मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मैं लिख दूँ, फिर इसका मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। अच्छा भाई, ये है हमारे दोनों पॉइंट्स जो मैंने लिख दिए हैं। अब बहुत ही आसान सा असूल है ये। आइए ज़रा आपको जल्दी से समझा देते हैं कि ये क्या कहता है, ताकि आपके मामला इसके बेस्ट हो गए। क्लास ज़रा थोड़ी हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, इसलिए क्लास जो है उसको हम बस अभी आपको ये पढ़ा के वाइंड अप करेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो बाकी बातचीत जो इंशाल्लाह ताला की चैप्टर नंबर 8 का जो मामला है वो इंशाल्लाह अपनी नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। और वीक की जो है मैंने आपको बताया, कोशिश करेंगे हम आपको 2 की जगह 3 क्लासेस करें, और इंशाल्लाह कुछ और सेटिंग बनी तो 3 की जगह पर 4 क्लासेस भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बस आप तैयारी पकड़ें, क्योंकि हमें दोबारा फिजिकल पे आने से पहले पहले अपने मामला को बेहतर कर देना। फिजिकल पे आएंगे तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेटर लगाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि एज सून एज सून पॉसिबल बस अब बाइंडिंग की तरफ जाए। सारी कहानी चैप्टर नंबर 8 पे अटकी हुई है, बस चैप्टर 8 फिनिश, कहानी खत्म। चैप्टर 5 7 जब आप पढ़ेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो नतीजे के अंदर मामला आता है। नहीं, 1 जून से अब्दुल्ला पेपर नहीं है कॉलेज में, रिवीजन जो पेपर वगैरह की जो कहानी है सारी की सारी, वो तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि वो जून के आखिरी हफ्ते से स्टार्ट हो। जो ग्रैंड टेस्ट है वो जून के आखिरी हफ्ते से प्लान है, और फिर जुलाई तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम मई तक इंशाल्लाह ताला सारे मामला एंड कर लें। 1 मिनट ठहरेंगे, जरा अटेंडेंस लग जाए आपकी जरा। ठीक है भाई, आइए जरा जल्दी से ये रूल देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मामला को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। हाइगर साहब ने हमें ये बताया है कि अगर आपके पास कोई सोर्स है, जैसे रोशनी का सोर्स है या किसी तरह का कोई भी सोर्स है जो कि क्या बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है, वेव्स बनाता है। तो अगर वो एक वेव बनाता है तो उसके बाद अगली जो वेव है, आप अगर उसकी पोजीशन जानना चाहते हैं तो वो कैसे जान सकते हैं, ये हाइगर साहब ने हमें बताया। ठीक है, तो इसको बनाने का समझने का तरीका क्या है, जरा गौर से यहाँ देखें, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान। सबसे पहले फर्ज कर लें ये आपके पास यहाँ पर ये एक सोर्स है रोशनी का, ये ना, और इसने अपने अतराफ के अंदर जो है ना ये एक वेव फ्रंट बनाया है। ऐसे कर देखें, ऐसे लाइक दिस, ये एक वेव फ्रंट है दायरे की शक्ल। अब हाइगर साहब कहते हैं ये जो वेव फ्रंट बना है दायरे की शक्ल में, इसमें हर एक पॉइंट क्या करेगा, इसी सोर्स की तरह काम करेगा। ये सोर्स है, यानी एक पॉइंट, इसके बराबर वाला पॉइंट, सब के सब जितने भी आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं सब इसी की तरह काम करेंगे। जिस तरह इसने एक दायरा बनाया है, हर कोई एक दायरा बनाएगा। हम यहाँ पे कुछ को हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे हम बना नहीं सकेंगे, जाहिर सी बात है, तो इसलिए हम कुछ हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे करके। ये सारे कहलाएंगे सेकेंडरी सोर्सेस। ये हमने कुछ यहाँ हाईलाइट कर लिए, मैंने सारे डॉट काम करें।
अब ये सारे डॉट इसी मेन डॉट की तरह, ये जो ये वाला है इसकी तरह काम करेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे ये बनेगा एक करके, देखें ऐसे, ये भी बनाएगा ऐसे करके डॉट, सब इसी तरह के डॉटेड करके बनाएंगे। आ रहा है समझ में? सब बनाएंगे ऐसे करके, लाइक दिस। आपस में टकरा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऐसे। अब हाइजन साहब कहते हैं इन सब के ऊपर से आपने जो है ना वो एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, लाइक दिस, ऐसे करके। ये टेंजेंट यू बनाया, ये टेंजेंट यू बनाया, ये टेंजेंट ऐसे बनाया, टेंजेंट लाइन क्यों कहते हैं, ऐसे करके टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया। फिर इसके बाद इनको मिलाना है, ऐसे करके मिलाना, लाइक दिस, जैसे मैं मिला रहा हूँ, ऐसे करके मिला। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी शेप जरा खराब सी बनी है, लेकिन दर हकीकत में क्या बना है, इसके बाद ये एक वेव फ्रंट था, और ये इसके बाद ये क्या बना है, नया वेव फ्रंट बना। अब इसी तरीके से अगर आप और नया वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं तो इस पे बहुत सारे ऐसे डॉट ले लें, सही है, इस तरह करके डॉट ले लें इसमें। ये देखें, अब ये नए सेकेंडरी सोर्सेज आ गए, ये भी इसी तरह से दायरे बनाएंगे, लाइक दिस, ऐसे करके दायरे बनाएंगे, सेम। आ रहा है समझ में? ऐसे करके दायरे बनाएंगे, और फिर सबके ऊपर से आप ऐसे करके मिलाएंगे, लाइक दिस, जैसे मैंने बताया था। तो ये आपको एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। इस तरह करके आपको बहुत सारे वेव फ्रंट मिल सकते हैं। क्या सारी बातें समझ में आ गई? यस और नो जल्दी से बता दीजिए, शाबाश। कि अगर एक वेव फ्रंट पता हो तो उसी एक वेव फ्रंट से आप आगे के मजीद नए और क्या निकाल सकते हैं, वेव फ्रंट निकाल सकते हैं। अब इन दो पॉइंट्स को देख लीजिए, लेक्चर को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थोड़ा लेक्चर लेट हो गया था जरा। A light source produce wavefront, एक लाइट सोर्स wavefront प्रोड्यूस करता है। Each point on the wavefront will be considered as secondary sources. इन तमाम के तमाम wavefront पर हर एक पॉइंट जो होगा वो एक नया सोर्स कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स, और वो जो नई wavefront बनाएगा उसका नाम होगा वेवलेट्स। ये पहला पॉइंट हो गया। The tangential planes of all wavelets, जितनी भी wavelets बनी है उन सबके ऊपर tangential plane बनेगा आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम तय कर लें उसके बाद ये सारे बनाए जाते हैं। विल गिव द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, इससे आपको एक नया वेव फ्रंट मिलता है। सही है बच्चों? यहाँ तक ओके कर दें, और इसके बाद मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्लास में ज़्यादा पढ़ाएंगे। और चैप्टर 8 का पहला लेक्चर है, मिस नहीं कीजिएगा। चैप्टर 8 जो है रिड्यूस सिलेबस की वजह से छोटा हो गया है, ठीक है। और ये रखते हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे कि बाकी आगे लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 8 की बाकी सारी कहानियाँ, और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। वो कल की जो टाइमिंग है रमज़ान टाइमिंग को फॉलो करनी है फिलहाल, और जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करूँगा उसकी टाइम आपके साथ मिलकर मैनेज कर लूँगा इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके ऊपर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।